गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए मेरे सभी प्रतियोगी साथियों, आज आप लोगों के लिए लेवल 3 के अंतर्गत क्लास 2 को लेकर मैं आया हूँ। ठीक है ना। फटाफट आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। देखिए पहला सवाल है, हु गॉड्स द गेट ऑफ हेल। आपने द पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ रखा होगा, वहाँ से प्रश्न है। फटाफट बताइए कि गेट की रखवाली, जो स्वर्ग के गेट की रखवाली कौन करता है। फटाफट सोचिए, बताइए। तो वहां पे रखवाली कौन करती है जी? सिन। दूसरा है, डेथ हैज इंसेस्टुअस। इंसेस्टुअस का मतलब हो गया क्लियर, इंसेस्टुअस रिलेशन। इंसेस्टुअस का मतलब परिवार के जो अपने रक्त संबंधी हैं उनके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशन होता है उसको हम लोग इंसेस्टुअस रिलेशन कहते हैं। डेथ हैड इंसेस्टुअस रिलेशन विद हिज मदर, यानी कि डेथ का अपनी माँ के साथ इंसेस्टुअस रिलेशन होता है। इट्स रिजल्ट वाज, इसका परिणाम कौन पैदा हो जाता है, कौन था इसका परिणाम? बताइए। फ्रॉग था, टोड था कि हाउंड्स थे कि इविल स्पिरिट? तो कौन था जी? हाउंड्स, यानी कि आप जानते हो कुत्ते। ठीक है ना जी। ओके, यानी जंगली कुत्ते जो भी। ध्यान देना, इन सब प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए जी। ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली टीजीटी पीजीटी। ठीक है जी। ओके। हु wounded सैटर्न ऑन सेकेंड डे ऑफ वॉर विद हिज लार्ज स्वॉर्ड। अपनी लंबी तलवार से युद्ध के दूसरे दिन किसने जो है वो सैटन को घायल कर दिया? तो ये कौन है जी? माइकल। ठीक है ना जी। ध्यान देते रहिए, ये भी याद रखिए कि माइकल जो होता है वो गॉड की आर्मी का मोस्ट पावरफुल वॉरियर होता है। ठीक है जी। ओके। हाउ मेनी टाइम्स इन्वोकेशन टू म्यूज वाज मेड बाय मिल्टन। देखिए जी, मैं इसको एमसीक्यू फॉर्म में नहीं लाया। अगर मैं चाहता तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकता था, लेकिन उससे क्या होता है कि वो तैयारी आप अभी ना करिए, मैं इसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है ना। जो आपको मेरे एप्लीकेशन और आपके यूट्यूब चैनल पे भी कुछ मिलती रहेंगी। ठीक है ना जी। बताइए, हाउ मेनी टाइम्स इन्वोकेशन टू म्यूज वाज मेड बाय मिल्टन। तो कितनी बार होता है जी? 3 टाइम्स। ध्यान से सुनते जाइए, फटाफट आप भी बताते रहिए। हु इज नोन एज लीस्ट इरेक्टेड इन पैराडाइज लोस्ट। तो कौन होता है जी लीस्ट इरेक्टेड? किसको कहा जाता है? इरेक्टेड का मतलब तना हुआ, और जो व्यक्ति लीस्ट इरेक्टेड यानी बिल्कुल भी तना ना हो, जो जमीन पे ऐसे देखते चल रहा हो, तो इसको कौन कहा जाता है? मैमन। आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़िए, वहां पे सब आपको मिलेगा। ठीक है ना जी। ओके, आगे ध्यान दीजिए, 7वें प्रश्न में क्लियर। अब आप लोग बताइए, नरेट होली ट्रिनिटी इन पैराडाइज लॉस्ट। कि जो होली ट्रिनिटी है इन पैराडाइज लॉस्ट में, आप बताइए। 3 लोग होते हैं, गॉड होते हैं और द गॉड द सन होते हैं। तीसरा आप कमेंट करिएगा जी, बताइएगा। हु इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर इन आर्मी ऑफ गॉड। यानी ईश्वर की आर्मी में सबसे मजबूत योद्धा कौन होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था, तो मैंने बताया आपको माइकल। ठीक है ना जी। ओके, ध्यान देते रहो। इस तरह से ज्यादा प्रश्नों को और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करो। सुने ना आप लोग, कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो। अगर आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा बार नहीं पढ़े रहेंगे तो डेफिनेटली इतने सारे प्रश्न होते हैं, इतनी कहानी होती है, इतनी पोयम होती है, उनकी लाइन बीच से पूछी जाती है, उनके करेक्टर पूछे जाते हैं, नाटक पूछे जाते हैं, उनके पात्रों के नाम पूछे जाते हैं, उनके डायलॉग पूछे जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करिए, यही आपकी समस्या का एक समाधान है जी। ठीक है ना। चाहे उन्हें आप एमसीक्यू फॉर्म में हल करिए, चाहे इस पैटर्न पे हल करिए, आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करते रहना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस को लगातार आप लोग मजबूत करते रहिए। ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, कौन सा चल रहा था जी? ओके, चलिए। ओके, कहते हैं,
ओके, द प्रील्यूड वाज गॉट पब्लिश्ड बाय whom, यानी कि जो मिल्टन की द प्रील्यूड है उसको किसने पब्लिश कराया जी। ओके, तो ये आता है मैरी हचिंसन। अब आप हमें बताइएगा कि ये कब पब्लिश कराई गई। ओके, 1850 में, 1750 में, ये सब आपको अपना ज्ञान बढ़ाते ही रहो फटाफट फटाफट, कि 1820 में, कि नन ऑफ दीज। फटाफट आप लोग हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा थोड़ा, है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते चलो। लेट नेचर बी योर टीचर, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये बहुत बार आया है जी, इसको याद रखिएगा। यही बातें तो मैंने कहा, मैं आपको वर्ड्सवर्थ की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोयम है जहां से सवाल खूब बनते हैं, मैं उस पोयम को पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को आपके ही यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। ओके, लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइन कहाँ आती है जी, ये द टेबल टर्न की लाइन है जी। नाम आप लोग सुने होंगे, राइटिंग अगर नहीं समझ में आती, थोड़ा नहीं लेजिबल होता, कोई बात नहीं, सुनते रहो। तो द टेबल टर्न में कह रहा हूं, राइट। आप लोग इसको समझ जाइएगा और अपनी तैयारी को, अपनी केवल कंफ्यूजन को दूर करना है, बाकी आप लोग जानते होंगे, बार बार आप सुनते रहिए। फिर आता है, आगे आता है, यू टॉट मी लैंग्वेज, आपने मुझे भाषा सिखाया। ओके, कौन किसे भाषा सिखाया जी, अभी देखिएगा। इट्स प्रॉफिट ऑन इट टू मी इज आई नो हाउ टू कस दीज वर्ड्स आर ऑफ। बताइए लाइन कहाँ से आती है, तुमने मुझे भाषा सिखाया, इसका फायदा ये है कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकता हूँ, तुम्हारे नुकसान कर सकता हूँ, तुम्हें कोस सकता हूँ, कर्ज कर सकता हूँ, ठीक है ना, तुम, है ना। तो ये कौन कौन बोलता है, तो ये आती है कैलिबन बोलता है इसको, ठीक है ना जी। ओके, और कैलिबन कहाँ आते हैं जी, द टेम्पेस्ट में, ठीक। सुनते रहिए आप बात को। व्हाट कैन द डेविल स्पीक टू, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर। ओके, ये प्रश्न आप लोग बताइएगा जी, ठीक है ना। कुछ प्रश्नों के जवाब आप लोग भी बताते रहिए, कमेंट में आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं। फिर ध्यान दो, स्टॉप और कंसीडर, स्टॉप और जेंटली पास, सॉरी, स्टॉप और जेंटली पास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी। कहते हैं रुको या चुपके से गुजर जाओ, ठीक है ना। ये वर्ड्सवर्थ जी के किस पोयम में आती है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2022 और 2016 के पेपर को देखिए, बहुत दो चार लाइन नहीं, वो सिंपल एक एक लाइन को उठा के पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है ना जी। कह रहे हैं कि स्टॉप और जेंटली पास, रुकिए या आराम से निकल जाइए, आराम से गुजर जाइए। दिस लाइन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर, सॉरी, वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ली गई हैं, किस पोयम से ली गई हैं जी। तो ये आपको बताना है, द सॉलिटरी रीपर। देखिए, जो सॉलिटरी रीपर होती, मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, क्लियर। सॉलिटरी रीपर कहता है कि वो अकेली फसल काटने वाली लड़की गीत गा रही थी, बहुत मधुर गा रही थी, ठीक है ना। तो कभी कहता है या तो आप रुकिए, या तो आप उसको सुनिए, या तो आप चुपके से गुजर जाइए, नहीं तो डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। ओके, ये बात आप जान गए, इसको याद रखना जी, हर बात को ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बसाते जाइए। ये लेवल 3 है, ये मान के पढ़ाया जा रहा है कि आपने सब पढ़ लिया है, केवल फिनिशिंग चल रही है, यानी कि आप फाइनल गेम खेल रहे हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए, वन हु फील्स जॉय इन गिविंग पेन आर, ये कह रहा है पेन ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति जिसको दूसरों को दुख देने में या दूसरों के दुख से उसको मजा आता है। इस तरह की जो मनोवृत्ति होती है जी, एक साइकोलॉजिकल चीज है, सैडिज्म। और ए व्यक्ति को क्या कहा जाता है जी, सैडिस्ट। शब्द को थोड़ा सर्च करिएगा, इसका डिटेल आपको पता चल जाएगा। यह एक लिटरेरी टर्म भी है जी, ठीक है ना, मैं ये सब पढ़ाऊंगा, ये एक लिटरेरी टर्म भी है, आप लोग ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना जी। कहते हैं सैडिस्ट, यहाँ पे जवाब हो जाएगा क्या जी, सैडिस्ट, उसे सैडिस्ट कहा जाता है। वन हु हेट्स वुमेन फॉक, जो स्त्री समाज से घृणा करता है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है जी, स्त्री द्वेषी, ठीक है ना जी, मिसोजिनिस्ट। समझ जा रहे हो ना।
तो इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न को सर्च करिए, आपको पता चलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मिसोजिनिस्ट, ठीक है ना। और जो स्त्री प्रेमी हो, स्त्री सुंदरता का प्रेमी हो, आप लोग कमेंट करिए, बताइएगा। वन हु इज फॉन्ड ऑफ वुमेन ब्यूटी, जो स्त्री सुंदरता का प्रेमी हो उसको क्या कहते हैं जी, ठीक है ना जी। तो अगली वीडियो में और सारे प्रश्नों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।